स्वयंसेवकों की आवाज कैसी होती है? भारत माता की। समरसता संकल्प पद यात्रा का शुभारंभ प्रातः 8 बजे श्रीमठ कलाना से हुआ और सब जगह भ्रमण करते 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 आप सभी का स्नेह प्रेम पाकर के, यह स्नेह प्रेम मेरे प्रति नहीं, ये मां भारती के प्रति है। मैं यही जानता हूं कि हम सब के लिए, हमारी आराध्या, हम सब के लिए अगर कोई मूल इस पूरे विषय में है तो वो है मां भारती। वो सिर्फ मां भारती है। और इस पूरी यात्रा में आप माला मुझे पहना करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि भार चढ़ाते हैं। माला की मुझे आवश्यकता नहीं, माला तो मां भारती के चरणों में आपको अपने भाव पुष्प अर्पित करने हैं। इन मालाओं से ज्यादा महत्व रखेगा कि ये जो समरसता संकल्प यात्रा है, इस समरसता संकल्प यात्रा का आप एक छोटा सा अगर संकल्प ले लेंगे तो मुझे ये आपके द्वारा किया हुआ अभिवादन, आपके द्वारा किया हुआ सम्मान, ये मेरे लिए एक निधि बन जाएगी, मेरे लिए अमूल्य निधि बन जाएगी। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, जो समरसता का मूल उद्देश्य है, आज हमारा हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। बटा है कि नहीं बटा? ये छोटा, ये ऊंचा, मैं बहुत समय नहीं ले रहा, सीधे सीधे विषय पे ही बात कर रहा हूं। ये छोटा और ये ऊंचा, ये कम और ये ज्यादा। अरे भाई, ये किसने, क्या व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था मानते हैं कि हमने नहीं बनाई, पूर्व से ही बनी आ रही है, आज से नहीं, आदि काल से चली आ रही है। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था उस समय एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के सम्मान के लिए थी। आज वही वर्ण व्यवस्था एक दूसरे में खार पड़ने के लिए हो चुकी है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आज समरसता संकल्प यात्रा में अगर आप अपने भाव पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित करना चाहते हो तो आज से ही संकल्प लीजिए कि मैं अपने किसी भी हिंदू भाई को, वो किसी भी जाति का हो, वो मेरा अपना हिंदू भाई है, उससे कोई भेदभाव नहीं करूंगा, उसको अपनी जाजब पे बैठाऊंगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि भोजन भी कई लोग क्या है कि समरसता के भाव को कहते तो है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। कहते हैं कि नहीं, समरसता लानी है। नेताजी गए और जाकर के एक फोटो खिंचाया कि आज नेताजी आए और नेताजी ने दलित भाई के यहाँ भोजन किया। लेकिन नेताजी ने अपनी बेटी की शादी में कितने दलितों को बुलाया, ये चाहिए समरसता। समरसता वो है कि हम खाली जाकर के फोटो खिंचा के आ जाए, नहीं, आज उनके हृदय में प्रेम की आवश्यकता है। वो आपके अपने भाई हैं, कहीं आपसे छूट करके, बिछड़ करके कहीं अन्य जगह ना चले जाए। इसलिए एक साधु होने के नाते मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, अपने ही भाइयों को जो आपके अपने हैं, आप उनका बलिदान तो देखो। आज की ही यात्रा में मैं एक आते हुए असुत्रा से पहले एक माझी राणा परिवार के बंधु बांधव को देखा मैंने और मैं अंदर चला गया। अंदर जैसे ही गया तो उनके यहाँ का जो वातावरण था वो इतना शुद्ध था कि मेरे मठ में भी नहीं होता इतना शुद्ध वातावरण, इतना शुद्ध वातावरण। मैं जब गया तो मैंने कहा भाई ठीक क्या है? फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग नाम का ही है, जो भी नाम बताए हो। फिर मैं क्यों पूरा नाम बताओ, बड़े ही चिल्लाया। फिर पूरा नाम बताया तो उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। फिर मैंने कहा ये मकान आपका है? बोले नहीं, ये सब ठाकुर जी का है, सब भगवान का है। ये अद्भुत समर्पण उनके अंदर है, जिनको आप छुआछूत करते हो, जिनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मतलब आपके संरक्षण के लिए आप इतिहास उठा करके देखिए, जब जब युद्ध हुए, जब जब राजाओं के साथ युद्ध हुए, तो यही भील समाज के लोग राजा पर आपत्ति बाद में आने देते थे, पहले अपनी गर्दन उनके लिए चढ़ा देते
जाते थे, स्वयं का बलिदान दे देते थे, और जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनको हमने पैरों में बिठाया। क्या ये हिंदू समाज के लिए हितकर है? क्या हिंदू समाज ऐसे आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए बंधुओं, मेरी बस आपसे छोटी सी विनती है, और ये मेरी विनती नहीं, हमारा तो संघ की जो संरचना है वो समरसता की, अभी भी यहाँ मेरे साथ ऐसे कितने बंधु चल रहे हैं जिनको ना कोई फोटो खिंचाने का शौक है, ना जिनको कोई माला पहनने का शौक है, बस वो आगे आगे चुपचाप चल रहे हैं कि महाराज जी की यात्रा में कोई विघ्न ना आ जाए। महाराज जी लोक कल्याण की यात्रा कर रहे हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो मतलब मेरे पास आकर के फोटो खिंचाने का भी उनको कोई किसी प्रकार का शौक नहीं, पर्दे के पीछे रह करके अपने आप को आहूत कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। इसलिए बंधुओं, आपसे विशेष प्रार्थना है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। एक और प्रार्थना करूंगा, कितने स्वयं सेवक एक बार हाथ ऊपर करेंगे? नित्य शाखा नित्य शाखा होती है, क्या बात है, एक बार जोरदार कर ध्वनि से स्वागत अभिनंदन किया जाए। अरे तालियों में क्यों कंजूसी कर रहे हो? माजीवाड़ा का अभिनंदन है कि इतनी बड़ी संख्या में स्वयं सेवक है, तो मुझे बहुत ज्यादा विषय कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आगे इस विषय को अपने मित्रों में, इष्टों में, बंधु बांधवों में, भाई गनायतों में, सब जगह जाकर के जहां भी जाओ ऐसी शुद्ध चर्चा करो, वास्तविक चर्चा करो, एक दूसरे के पूरक होने की चर्चा करो। कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई हमारे वातावरण को बिगाड़ रहा है, माताएं यहाँ मैं देख रहा हूँ कितने ध्यान से सुन रही है, मैं माताओं आपसे भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, इनको संस्कारों से सुसज्जित कीजिए, इनके अंदर मातृत्व भरिए, इनके अंदर पितृत्व भरिए, इनके अंदर राष्ट्र भक्ति भरिए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार इनको अपने पास बैठाओ। अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने पुराण, वेद शास्त्र पुराण भी ना बता पाओ तो कम से कम मां भारती के विषय में, अपने अखंड भारत के विषय में, अपने महापुरुषों के विषय में इनको जरूर जानकारी दो। तभी ये आने वाला भारत जो होगा, जो हम लोगों की संरचना है, नशा मुक्त समाज, संस्कार युक्त समाज और राष्ट्र भक्त समाज की संरचना हो सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी ने इतना स्वागत अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मां भारती आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बार दोनों हाथ ऊपर हो, संकल्प की मुद्रा में, संकल्प की मुद्रा में खूब एकदम भाव के साथ मेरे साथ बोलेंगे,